इधर राजस्थान कांग्रेस में सियासी घमासान जारी है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बाद अब राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का एक ऑडियो वायरल हुआ है। इस ऑडियो के बाद से राजस्थान कांग्रेस में सियासत बेहद तेज हो गई है। ऑडियो में मंत्री जी बोल रहे हैं कि कुछ बोला है वो सोच समझकर बोला है। इस ऑडियो में खाचरियावास चुनाव पंजे पर लड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन खाचरियावास ने यह भी कहा कि उन्हें चुनाव में डर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से है। कांग्रेस के कई नेता उनके विरोध में लगे हैं। सबसे पहले आपको खाचरियावास के वायरल ऑडियो को सुनाते हैं। तो आपको वो वायरल ऑडियो जरूर सुनवाएंगे, लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास की ओर से जो बातें कही जा रही हैं वो एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दे रही है कि क्या गहलोत और पायलट के अलावा भी कोई गुट है जो पनप रहा है। जो प्रताप सिंह खाचरियावास अपने उस ऑडियो में कह रहे हैं, उस ऑडियो में वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर भी उनके विरोध में कई लोग हैं, तो उन्हें उन लोगों से डर है। मुख्यमंत्री कैंडिडेट को लेकर भी उन्होंने अपने नाम को प्रस्तावित किया था। ऐसा है या फिर ये कोई और सियासी इबारत लिखी जा रही है? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये अलग सियासी इबारत की तरफ का इशारा है। जिस तरीके से पहले प्रताप सिंह खाचरियावास सचिन गुट के आदमी माने जाते थे, मंत्री बनने के बाद जब पूरा आपस में इन लोगों का विवाद हुआ तो ये गहलोत गुट में चले गए। और अब ये जो ऑडियो वायरल हुआ है वो कहीं ना कहीं उनकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है, जो कह रहे हैं कि सिविल लाइन क्षेत्र, जो कि उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है, सबसे बड़ी कुर्सी सिविल लाइन क्षेत्र की होगी। मतलब इशारा साफ है कि मुख्यमंत्री की रेस में वो अपने आप को शामिल मान रहे हैं, और उसी रेस में शामिल मानने का नतीजा ये है कि उन्होंने। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। बबर प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ जुड़ गए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए। प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाम नवभारत पर। वायरल ऑडियो को लेकर सर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। सर, सबसे पहले उस वायरल ऑडियो को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह के ऑडियो वो ऑडियो मेरा ही है। कल मेरे से प्रेस के लोगों ने पूछा क्या ऑडियो आपका है, मतलब बिल्कुल मेरा है, लेकिन कहाँ का है, कब बोला, क्यों बोला, उसको क्या परिस्थिति थी, क्या नहीं थी। और ये ऑडियो जो मैंने कहा, तो मेरे से जब लोगों ने पूछा, मैंने उनसे कहा कि कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी बड़े पद पर जा सकता है, कहीं भी आ सकता है। राजनीति में सबको अपनी बात कहने का हक है। इसमें कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है जितना पूरे देश में इसको इश्यू बना दिया। किसी ने कहा मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं, तो मैंने तो चुनाव के बाद की बात बोली है। तो हमेशा एक जैसा दौर नहीं रहता, सबके दौर आते हैं। कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री वो बनता है जिसके ऊपर भगवान की मेहरबानी होती है। और राजनीति में यदि आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं और यदि आपकी महत्वाकांक्षा नहीं है, कहीं आप आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, तो फिर कैसे राजनीति करेंगे, बताइए। नहीं, लेकिन तो सबका सर आपने अच्छी बात यह है सर कि आपने स्वीकार किया कि ये वायरल ऑडियो आप ही का है। इसमें आप ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जिनसे आपको डर है, तो अपनी पार्टी के वो कौन से नेता है जिसको लेकर आपको चिंता है? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इनर फाइटिंग हर पार्टी में होती है। मेरे बारे में शायद आपको इतिहास पता होगा, मैं स्टूडेंट मूवमेंट से निकला हुआ व्यक्ति हूँ। जब मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तब मैं कांग्रेस बीजेपी दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ता था। एनएसयूआई और एबीवीपी को हराकर मैं जीतकर यहाँ तक आया इंडिपेंडेंट। और मेरी जो अपनी आदत है, मैं एक तो राजस्थान तो जानता है मेरे बारे में, हम कछावा वंश के क्षत्रिय अपने आप को भगवान राम का वंशज मानते हैं। और हम लोग जब स्टैंड लेते हैं, कोई सच बात है तो मैं झूठ क्यों बोलूंगा। मेरा ऑडियो तो है, यदि मैंने मेरी कोई बात बोली है, यदि वो गलत है तो मुझे गलत मान लेनी चाहिए, भाई मेरे से गलती हो। नहीं, लेकिन सर आप मानते हैं कि आपको आप ही के नेताओं से डर है, वो हरवा सकते हैं आप? नहीं, आप मेरी बात, कांग्रेस में भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जी जिनको मेरी स्टाइल राजस्थान में लोग जानते हैं। तो मैंने उनसे यही तो कहा, सावधान रहिए। कुछ लोग आएंगे कांग्रेस के बनकर, यदि वो कांग्रेस का व्यक्ति मेरे खिलाफ आकर बोलता है मैं कांग्रेस का कैंडिडेट रहूंगा, तो आपको सावधान रहना है। और मैं ये जानता हूँ इस बार का चुनाव मैं बहुत बड़े अंतर से जीतूंगा, पब्लिक मेरे साथ है। यदि मैं मेरे लोगों में बोल रहा हूं तो क्या गलत हो गया, मेरा परिवार है सर। लेकिन उसके मायने कई सारे निकाले जा रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि एक तीसरा धड़ा भी राजस्थान कांग्रेस में पनप रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।